नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में हो रही सियासी दलों की तमाम सियासी यात्राओं की। दरअसल दोनों ही प्रदेशों में चुनाव की तारीखों से पहले ही प्रदेश में सियासी दल चुनावी यात्राओं के जरिए जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं और जनसंपर्क बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं उनके नब्ज टटोल करके वोटरों का रुख का भी अंदाजा इन यात्राओं के जरिए लगाया जा रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या यात्रा से जनता को साथ लाने में कामयाबी मिल पाएगी इन सियासी दलों को। सवाल यह भी कि जन आशीर्वाद यात्रा से मिलेगा क्या जनता का आशीर्वाद? क्या भीड़ को वोट में बदल पाएंगी चुनावी यात्राएं? यात्राओं से जनता के साथ जो काम किए जा रहे हैं और जो वादे किए जा रहे हैं, क्या वो पूरे हो पाएंगे? तमाम तरह के सवाल हैं और आपको बता दें कि इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और खास बात यह भी है कि इन चुनावी यात्राओं के जरिए क्या जो जनता को साधने की कोशिश हो रही है वो कोशिश पूरी हो पाएगी? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे हमारे साथ खास पैनल भी। लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यात्राओं का दौर, यात्राओं के जरिए फतह की तैयारी, जनता की नब्ज टटोलने उतरे सियासी दल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी साल में सियासी यात्राओं का दौर चल निकला है। एक तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद और परिवर्तन यात्रा के जरिए माहौल जमा चुकी है, तो दूसरी तरफ इसके जवाब में कांग्रेस जन आक्रोश और भरोसे की यात्रा निकालकर बीजेपी के सवालों का जवाब दे रही है। बात करें मध्य प्रदेश की तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक बार फिर पूरी ताकत से मैदान में हैं। बीजेपी के नेता जहां 18 साल के विकास कार्यों को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए चुनावी मैदान में हैं और जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार की कमियों और अपनी पार्टी की 15 महीने की सरकार की उपलब्धियों को लेकर जन आक्रोश यात्रा मध्य प्रदेश में निकाल रही है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी मध्य प्रदेश में पहुंची हुई थी, जिसमें 6 जिले में 425 किलोमीटर का सफर भी तय कर कांग्रेस नेताओं ने लोगों से जनसंपर्क किया था। वहीं बात करें बीजेपी की तो साल की शुरुआत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 200 से ज्यादा सीटों पर विकास यात्रा निकाली और हितग्राहियों से संवाद स्थापित किया। इधर छत्तीसगढ़ में भी यात्राओं के जरिए प्रदेश के दोनों प्रमुख सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस वोटर्स को साधने की कोशिश में हैं। इसको लेकर बीजेपी ने उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा निकाली, जिसमें प्रदेश भर में 2989 किलोमीटर का सफर तय किया गया। इसमें बीजेपी ने 87 विधानसभा सीटों पर जनता से संवाद किया। वहीं बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में भरोसे की यात्रा निकाली। इसकी शुरुआत सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग के पाटन से बाइक रैली के जरिए की। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने इस चुनावी साल में प्रदेश भर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया, जिसमें सीएम भूपेश ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चौपाल लगाई और लोगों से मुलाकात की। वहीं साल के शुरुआत में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, जिसमें 1,80,000 किलोमीटर का सफर किया गया था। इधर कांग्रेस की भरोसे की यात्रा के जवाब में बीजेपी प्रदेश में दूरबीन यात्रा निकालने जा रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की सियासी यात्राओं के बीच आम आदमी पार्टी भी उभर आई है। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने बदलाव पद यात्रा निकाली। यात्राओं के जरिए राजनीतिक पार्टियां 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी कर रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछा दी है। जहां एक तरफ यात्राओं के जरिए राजनीतिक पार्टियां लोगों तक अपने चुनावी एजेंडे पहुंचा रही हैं, तो वहीं ये सियासी यात्राएं जनता की नब्ज भी टटोलने का काम कर रही हैं, जिसके जरिए प्रदेश भर के सियासी हवाओं के रुख को पहचान कर पार्टियां अपनी आखिरी रणनीति को तैयार कर रही हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो स्थिति यही है कि यात्राएं तो निकल रही हैं, जनसंपर्क भी किया जा रहा है और इसके जरिए स्थिति ये भी है कि वोटरों को साधने और उनका मन टटोलने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन क्या ये यात्राएं
किसी को कामयाबी दिलाएंगी, क्योंकि दोनों तरफ से, दोनों खेमों से ये जोर आजमाइश और कोशिश हो रही है। तो फायदा किसको मिलेगा, जनता का साथ किसको मिलेगा, इसी पर जरा बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है, अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी। दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब हैं। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ से अनिल सिंह चौहान जी हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत। और मैं चर्चा की शुरुआत, देखिए अनिल जी आपके पास करूं उससे पहले बीजेपी से जरा शुरू करता हूं और दुर्गेश केसवानी जी आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ मध्य प्रदेश की बात करें तो आप सत्ता में हैं, यहां पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आपकी तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, दूरबीन यात्रा भी आप निकालने वाले हैं। इन यात्राओं का असर कितना होने वाला है, क्योंकि आपके जवाब में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इधर वो भरोसे की यात्रा निकाल रही है तो दूसरी तरफ वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। सिर्फ यात्राओं के जरिए क्या बेड़ा पार हो पाएगा या फिर इसका कुछ असर? दुर्गेश जी। देखिए सऊद जी, आप जो यात्राओं के नाम ले रहे हैं, जिस तरह से हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब ही ये है कि हम जनता से आशीर्वाद लेने के लिए निकले और जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। जो जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, उनकी यात्रा में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश में नीमच चले जाइए, दमोह चले जाइए, नरसिंहपुर चले जाइए, जहां जहां पे भी इनकी यात्राएं हैं, देवास चले जाइए, सभी जगह आक्रोश ही दिख रहा है। क्योंकि इनके पिटारे में कुछ इनके जो तर्कश है उसमें कोई तीर नहीं है। ये सिर्फ आरोप और झूठी बातें लेकर जनता के बीच में। इसके विपरीत हम जनता से सतत 20 सालों से जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आप देखेंगे कि जब हम जनता के बीच में 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहने का काम करते और जनता निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देती आ रही। यही कारण है कि हमारा जो जन कल्याण की योजना है, हमारी जो राष्ट्र की जन कल्याण, केंद्र की जन कल्याण की योजना है, उसको जनता अच्छा मानती है। और हमारा जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला कार्यकर्ता है, वो जनता के बीच में सतत रहता है। ठीक है, नहीं लेकिन दुर्गेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व भी आपका एक्टिव है, आपका प्रदेश नेतृत्व भी एक्टिव है, और हम तो ये भी देख रहे हैं कि दिग्गजों को भी आपने मैदान में उतार दिया है। कोई दो राय नहीं कि चुनावी तैयारियों में बीजेपी 20 नजर आती है, लेकिन इनमें इन यात्राओं का रोल कितना नजर आता है? क्या लगता है कि इन यात्राओं से क्या रुख पलटेगा, या कहीं पर भी कोई इंटरनल सर्वे हो या कहीं पे भी आपको लगता हो कि 19-20 की स्थिति हो तो वो बेटर हो सकती है? देखिए सऊद जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना लेखा जोखा जनता के बीच में लेके जाने का काम करती है। वो साहस दिखाने का काम करती है कि हमने इन सालों में जो किया हम आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। पर हमारा जो विरोधी दल है वो सिर्फ आरोप लगाकर ही जनता के बीच में, और जिन यात्राओं की आप बात कर रहे हैं, हम तो हर 5 साल में हम जनता के बीच में जब जाते हैं, जो हमने उनके लिए जो उनके हितों के काम किए, हम उन पर जनता निश्चित रूप से मोहर लगाती है और जनता आशीर्वाद देती है। चलिए, जब आप कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि आपको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस ये कह रही है कि असल में जनता में आपके प्रति आक्रोश है, इसलिए वो जन आक्रोश निकाल रहे हैं। इधर जनता के अंदर भरोसा, इसलिए भरोसा यात्रा निकाले। जरा जवाब लेता हूं मैं आप ही की बातों का। अनिल जी, यात्रा निकालिए तो उसको आक्रोश मिल रहा है। हाँ ठीक है अनिल जी, बीजेपी यात्राएं निकाल रही है, यात्राएं आप भी निकाल रहे हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो स्थिति नजर आ रही है, चुनावी तैयारियां हो, लिस्ट जारी करने की बात हो, बड़े नेताओं के दौरे की बात हो, यहां पर रैलियों की बात हो, बीजेपी 20 दिख रही है। इन यात्राओं के जरिए आप कितना माहौल को बदल और पलट सकते हैं? जन आक्रोश यात्रा भारी, अब जन आशीर्वाद यात्रा। देखिए सऊद जी, बहुत अच्छा विषय है। देखिए बहुत अच्छा विषय आपने रखा है यात्रा का, उसके लिए आपको साधुवाद। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा सऊद जी कि यात्राएं राजनीतिक दल निकालें तो बहुत अच्छी बात है, अपनी अपनी बात जनता के बीच जानी चाहिए। लेकिन यात्रा जब ईडी और आईटी निकालने लगती है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होने लगता है और ये सरकारी मशीनरी के भरोसे चुनाव लड़ते हैं, जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र को आहत करने का प्रयास करते हैं, तो दुखद है। छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी ने हर चौक चौराहे और नुक्कड़ में कई राउंड में यात्राएं निकाली हैं और हर बार विफल होकर चली गई। कुछ कर्मचारियों पर ये चार्जशीट बनाकर कहते हैं कि यहाँ की सरकार भ्रष्ट है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके लोकप्रिय, नहीं देखिए, हम यात्राओं की बात कर रहे थे, आपने ईडी सीबीआई की बात कर दी। कहते तो ये भी है ना कि साँच को आँच नहीं।
अगर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और अगर आपकी तरफ से कोई गलती या खामी नहीं है तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगी, फिर तो ये सियासी लड़ाई काम नहीं कर रही है। सऊद जी, एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूरक यात्रा निकाल रही है। अच्छा, दूसरी बात पे मैं आपके आता हूं यात्रा का। मैं आपको सऊद जी बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में चाहे तेंदुपत्ता की बात कर लीजिए आप, 4,000 रुपए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, वनांचल में 67 वनोपज की खरीदी, धान में हम 2500 की वादा किए थे, आज 2640 और 2800 की स्थिति में आ गए हैं। आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में चले जाइए, चाहे वो अनूपपुर हो, जहां भी इनकी सीमाएं टच होती हैं, आप वहां जाके जनता से संवाद करिए, भौतिक सत्यापन करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अंतर क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में सरकार चलाना नहीं। अनिल जी, अगर आप इन बातों पर जाएंगे ना तो यही है कि जो आप काम कर पा रहे हैं उसका श्रेय प्रदेश सरकार, और जहां चूक हो जा रही है वहां पर केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ दे रहे हैं। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि लोगों को आप पर भरोसा ज्यादा या फिर लोगों के मन में परिवर्तन की सुगबुगाहट ज्यादा, यात्राओं से कितना असर पड़ रहा है? वही मैं बता रहा था सऊद जी कि अगर 2018 में हम जो घोषणा पत्र लाए और उसके बाद उन वादों को पूरी तरह पूरा करने का काम किए, इसलिए आज छत्तीसगढ़ सरकार में मात्र हिम्मत है कि वो भरोसे की यात्रा निकाल रही है और जनता उसको प्रतिशोध कर रही है। और यहां नारा है कि कांग्रेस है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। हम यहां विधायकों की खरीद फरोख्त या मंडी लगाने का काम नहीं करते, छल कपट से सरकार बनाने का काम नहीं करते, जनतंत्र का सम्मान करते हैं और जनता से झूठे वादे नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जब गुरु पूर्णिमा पर मध्य प्रदेश जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, मैहर जाते हैं, तो बताते हैं कि वहां चेन स्नेचिंग हो जाती है, अपराध हो जाता है, तो थानों में FIR नहीं होता। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, सुशासन है। छत्तीसगढ़ में किसानों को 1,75,000 करोड़ रुपए। आप चेन स्नेचिंग की बात कर रहे हैं, अगर मैं रायगढ़ की, अगर मैं सिर्फ रायपुर की बात कर लूं ना, तो अभी बीते 5 दिनों में भी मैं कम से कम 5 घटनाएं बड़ी गिना सकता हूं। सरेआम चाकूबाजी की घटनाएं, उसकी वीडियोज, वो आप भी जानते हैं कि आपराधिक घटनाएं हैं। मैं उधर ले जाना नहीं चाहता हूं, आप उधर ले जा रहे हैं तो फिर मैं वो तथ्य भी रखने लगूंगा। बात तो मैं दूसरी तरफ कर रहा था, लेकिन ठीक है दिनेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अपराध कम हुआ है 2018 से 2023 के बीच। ठीक है, नहीं वो अच्छी बात है, आप अपनी सरकार का कामकाज रखें और वो आपका हक भी है, आपका अधिकार है और आप रखिए। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ और गरीबी रेखा में ढकेला गया। मैं सिर्फ ये बात कहना नहीं, अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वो अपनी गारंटी देते हैं, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो दोबारा बीमारू राज्य हो जाएगा, बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकाला बीजेपी ने, उनका दावा तो ये है। छत्तीसगढ़ में बीमारू राज्य रमन सिंह ने बना दिया था, उसको भूपेश सरकार ने निकालने का काम किया। वही बात है ना। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। दिनेश गुप्ता जी, सर देखिए, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं से जब बात की गई तो अपने पार्टी के कार्यकाल, कामकाज, अपनी सरकार के कामकाज, यानी कि अपने अपने दावे, अपने अपने प्रतिदावे, असल में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सर? इन यात्राओं का असर तो होता है लेकिन कोई पीछे तो है नहीं। जन आक्रोश यात्री है तो इधर जन आशीर्वाद यात्रा है, इधर भरोसे की यात्रा है तो परिवर्तन यात्रा है, सभी अपना दम लगा रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट होता है, आप यात्राएं नहीं, जब आप याद करिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल जब लोकपाल को लेकर आंदोलन कर रहे थे तो पूरा देश आंदोलित था और लोगों को लग रहा था कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी जाने वाली एक निर्णायक लड़ाई है। हर शख्स ने, हर व्यक्ति ने उस लड़ाई में अपना अपना योगदान दिया। तो उसके बाद जो भी चुनाव हुए थे वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हमने देखा, कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ था। आप यात्राओं के लिहाज से देखोगे तो कई बार राजनीतिक यात्राएं ऐसी भी होती है कि वोटर को का कनेक्ट उसमें नहीं। यदि आप जो बाबरी मस्जिद की घटना हुई उसके पहले की यात्रा देखेंगे, जो लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था नहीं मिला, आज मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को लाभ। तो जो मुद्दे होते हैं, मुद्दे यदि पीपल कनेक्ट है उसमें तो ठीक है। नहीं, बड़ी गंभीर और बड़ी पॉइंट की बात आपने कही दिनेश, और मैं उस पर ही आना चाह रहा था कि देखिए सब कुछ होता है कि जनता का कनेक्शन कितना बन पा रहा है। आपने अरविंद केजरीवाल और उस वक्त की यात्राओं के बारे में, उस वक्त की क्या मूवमेंट की बात की, पूरे देश की जनता कनेक्ट हो गई थी। क्या उसी तरह का कनेक्शन मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जन आशीर्वाद, जन आक्रोश, परिवर्तन या भरोसे की यात्रा में जनता का हो पा रहा है? इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? देखिए, दोनों जहां भी सरकार को ये यात्राएं निकालती है या सरकारी जो काम होता है, सरकारी कामकाज का आकलन किसी भी तरह से हमको प्रो कन्वेंसी के तौर पर नहीं देखना चाहिए।
ऐसा नहीं होता है कि सरकारी कार्यक्रम में जो लोग आ रहे हैं वो आपको वोट देंगे, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम में आने के बहुत सारे कारण होते हैं। किसी का फसल खतौनी नहीं मिल रही है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो वो वहां कोशिश करते हैं कि नेताजी मिल जाएंगे जो कहीं नहीं मिल रहे थे। नहीं, लेकिन ये जो ये लाडली बहना योजना का जो कार्यक्रम होता है, शिवराज जी पहुंचते हैं लगातार, क्या उसमें भी यही बात लागू होती है? नहीं, क्यों नहीं होती? आप देखिए, जहां कैश डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैश डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई क्यों नहीं जाएगा? और जिस तरह से हम देखते हैं कि अब तो ऑफिशियल हो गया, देखिए मोरल तो खत्म हो गया। पहले राजनीतिक दलों को शर्म आती थी कि वो सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। दुर्गेश जी और अनिल जी, जल्दी जल्दी से आप दोनों से रिएक्शन की। एक जगह पर आपकी सरकार है और एक जगह आप विपक्ष में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर बात कर रहा हूं मैं, तो अगर आपके कार्यक्रमों में और आपके सरकारी प्रोग्रामों में भीड़ दिख रही है तो वो सिर्फ वो पलट जाएगी वोट में, ऐसा है नहीं। तो इसलिए मैं दुर्गेश जी आपसे पूछना चाह रहा हूं। दिनेश जी वरिष्ठ पत्रकार है, ये इनके, हाँ, ये दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ये अपने आकलन करते हैं, राजनीति में उन चीजों को देखते हैं। पर हम जिस चीज को लेकर, हम तो सदैव 24/7 365 दिन जनता। नहीं, लेकिन दुर्गेश जी बहुत सी बातें ना सुबगाते हैं विपक्ष, तो कई तरह की बात, आपने दिग्गजों को चेहरा उतारा, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अंदर खींचतान है, फूट है और बहुत तरह से लड़ाई है, ये सब भी एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। सऊद जी, कोई परसेप्शन ऐसा नहीं है। भाजपा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने संगठन के साथ खड़ा रहता है, फिर चाहे वरिष्ठ कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में भी यही भरोसा है आपको? ये भी पूछना। हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है और संगठन जो ठीक है। लेकिन अनिल जी छत्तीसगढ़ में आपको ताल ठोक रहे हैं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में ताल ठोकने की स्थिति में है कि आप वहां पर भी आ रहे हैं? बहुत शॉर्ट में जवाब, क्योंकि लास्ट कुछ सेकंड्स है मेरे पास। मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बन रही है, राजस्थान में हमारी सरकार, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जल्दी से सऊद जी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही भूपेश बघेल जी ने जिस तरह किसानों की कर्ज माफी की, जिस तरह से धान की कीमत की, जिस तरह से वादों को पूरा किया, वहीं शिवराज सिंह जी ने चुनावी वर्ष में इस तरह की नई स्कीम लाई और वोट की राजनीति कर। चलिए सर, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि जिस भी पार्टी से बात करो उसके पास अपने दावे हैं, अपने प्रतिदावे हैं, लेकिन जनता है, जनार्दन है, वो सब जानती है और उसे मालूम है कि किसे वोट देना है और किसे जनप्रतिनिधि चुनना है। एक छोटा सा ब्रेक।